दोपहर का वक्त था। गर्मियों की तेज धूप आग बरसा रही थी। गांव के सरकारी स्कूल में आधे दिन की छुट्टी हो गई थी। बच्चे खुशी खुशी अपने घरों को भाग रहे थे। नसीर, जो कस्बे के बैंक में खाकरोब था, अपनी 10 साला बेटी मरियम को लेने स्कूल पहुंचा। मरियम ने बाप को देखा तो भागकर उनकी गोद में चढ़ गई। अबू, आज छुट्टी जल्दी हो गई, मरियम ने मासूम मुस्कुराहट के साथ कहा। नसीर ने जवाब दिया, हाँ बेटा, वैसे मैं अभी बैंक जा रहा हूँ सफाई करने। तुम भी मेरे साथ चलना। सिर्फ 1 घंटा वहीं रहना होगा, फिर हम दोनों साथ घर चलेंगे। मरियम ने मासूमियत से पूछा, लेकिन अबू, मैं वहाँ क्या करूँगी? नसीर मुस्कुराया, बस चुपचाप बैठना, किताब पढ़ लेना। कभी कभार अबू को काम करते देख लेना। फिर हम दोनों साथ घर चले जाएंगे। मरियम ने हामी भर ली और अपना बस्ता मजबूती से पकड़ लिया। सुबह से ही कस्बे का सबसे बड़ा बैंक अफरातफरी में था। हर कोई अपने लेन देन के लिए आया हुआ था, लेकिन दिन के आगाज से ही बैंक का कंप्यूटर सिस्टम अजीब तरह से खराब हो रहा था। दीवार पर लगी बड़ी डिजिटल घड़ी पर गुजरता हर मिनट लोगों की बेचैनी बढ़ा रहा था। कैश काउंटर पर बैठे कैशियर बार बार बटन दबा रहे थे, मगर स्क्रीन पर बार बार यही पैगाम आ रहा था, नॉट रिस्पॉन्डिंग। करीब खड़े एक किसान ने मायूसी से कहा, अरे बाबूजी, मुझे बेटे की फीस जमा करनी है, सुबह से खड़ा हूं, कब तक इंतजार करूंगा? दूसरी तरफ एक ताजिर जोर से बोला, मेरे अकाउंट से आज लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन होना है। माल ट्रक पर लदा खड़ा है। अगर सिस्टम बंद रहा तो भारी नुकसान हो जाएगा। लोगों की आवाजें हाल में गूंजने लगे। कोई पर्ची लहराकर चीख रहा था, कोई गुस्से में काउंटर पर मुक्का मार रहा था। मैनेजर जुनेद साहिब, जो 45 साल के संजीदा मिजाज के आदमी थे, बार बार स्टाफ को समझा रहे थे, सब लोग पुरसुकून रहें प्लीज। हम आईटी टीम को कॉल कर रहे हैं। यह तकनीकी मसला है, वक्त लगेगा। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। बैंक के अफसरान खुद घबरा गए थे। उन्हें समझ आ रहा था कि यह कोई मामूली खराबी नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए के लेन देन रुके हुए थे। किसानों की सब्सिडी फंस गई थी। ताजिरों की अदायगियां क्लियर नहीं हो रही थीं। शहर के कॉलेजों के तलबा की फीसें जमा नहीं हो पा रही थीं। वक्त गुजरता जा रहा था और हुजूम मजीद मुश्तिल हो रहा था। इसी हंगामे के दौरान दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ नसीर, बैंक का खाकरोब। इसके हाथ में झाड़ू और कंधे पर पुराना बैग लटक रहा था। इसके साथ उसकी 10 साला बेटी मरियम भी थी, जो अभी अभी स्कूल से छुट्टी पाकर आई थी। बैंक पहुंचते ही हुजूम देखकर वो हैरान रह गई। कतार में खड़े लोग सख्त परेशान थे। बैंक के अफसरान सख्त परेशान थे और हर किसी के चेहरे पर फिक्र साफ झलक रही थी। मरियम ने आहिस्ता से अपने वालिद नसीर का हाथ खींचकर पूछा, अबू, ये सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? क्या कंप्यूटर खराब हो गया है? नसीर ने आह भरते हुए कहा, हाँ बेटा, सिस्टम खराब हो गया है। अब जब इंजीनियर आएंगे तभी ये ठीक होगा। तब तक सबको इंतजार करना पड़ेगा। मरियम की तजस्सुस और बढ़ गई। इसने मासूमियत से कहा, अबू, अगर मैं देखूं तो शायद ठीक कर दूं। नसीर ने फौरन मना कर दिया, नहीं बेटा, ये बड़ा बैंक है, यहाँ लाखों करोड़ों का काम होता है। बैंक के मैनेजर जुनेद साहिब की हालत खराब थी। उनके माथे पर पसीने के कतरे मुसलसल गिर रहे थे। वो बार बार फोन पर किसी से बात करते और फिर झुंझलाकर मोबाइल मेज पर पटक देते। घबराहट में उन्होंने अपने स्टाफ से कहा, फौरन हेड ऑफिस फोन मिलाओ। कहो कि आईटी डिपार्टमेंट से कोई माहिर फौरन भेजें। पूरे बैंक का काम रुका हुआ है। अगर ये खबर ऊपर तक गई तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। तकरीबन आधे घंटे बाद एक टेक्निकल एक्सपर्ट लैपटॉप और टूल किट लिए बैंक पहुंचा। इसके आने से ग्राहकों में कुछ उम्मीद जागी। वो माहिर तेजी से कंप्यूटर को लैपटॉप से जोड़ने लगा, कभी कोड टाइप करता, कभी वायर चेक करता, कभी सिस्टम रीस्टार्ट करता, लेकिन नतीजा वही रहा। स्क्रीन पर बार बार सुर्ख हुरूफ में मैसेज उभरता, क्रिटिकल एरर। मैनेजर की सांसें रुक सी गईं। वो घबरा कर बोला, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा? आप तो माहिर हैं ना? टेक्निकल एक्सपर्ट ने झिझकते हुए जवाब दिया, सर, सर्वर में गहरी खराबी है। मैंने जो हो सकता था सब कुछ आजमा लिया। फिलहाल तो कुछ नहीं किया जा सकता। ये सुनते ही बैंक हाल में गुस्से की लहर दौड़ गई। मैनेजर ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। उनका चेहरा जर्द पड़ गया था। इसी हंगामे के बीच एक कोने में बैठी मरियम सब कुछ गौर से देख रही थी। इसकी बड़ी बड़ी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर जिमी थीं।
इसने नोट किया कि टेक्निकल एक्सपर्ट बार बार एक ही अमल दोहरा रहा है, लेकिन कोई नई कोशिश नहीं कर रहा। इसके दिल में सवाल उठने लगे, अगर ये लोग सिर्फ वही काम बार बार करेंगे तो सिस्टम कैसे ठीक होगा। इसने आहिस्ता से अपने अबू का हाथ खींचा और धीमी आवाज में बोली, अबू, मुझे एक बार कोशिश करने दे। नसीर ने कहा, नहीं बेटा, ये बड़े लोगों का काम है, तुम अभी बच्ची हो। मैनेजर जुनैद साहिब कुर्सी पर बैठे सख्त घबरा चुके थे। इसी शोर शराबे में मरियम उनकी मेज के करीब खड़ी थी। इसने हिम्मत करके फिर कहा, अंकल, मुझे सच में एक बार कोशिश करने दें, हो सकता है मैं इसे ठीक कर दूं। मैनेजर ने गुस्से से कहा, बेटी, मैंने कहा ना, ये बच्चों का खेल नहीं है, तुम समझती नहीं हो। यहाँ करोड़ों का लेन देन अटका है, अगर कुछ और खराबी हो गई तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर आएगी। इतने में टेक्निकल एक्सपर्ट, जो अब तक बार बार लैपटॉप से सिस्टम जोड़ने की कोशिश कर रहा था, अचानक घबरा गया। इसकी आंखें स्क्रीन पर जिम गईं। ये कैसे हो सकता है? मैनेजर जुनैद फौरन करीब पहुंचे और बोले, क्या हुआ, जल्दी बताओ। माहिर का चेहरा जर्द पड़ गया। सर, ये मसला सिर्फ सर्वर डाउन का नहीं है, ये तो बहुत बड़ा मामला लग रहा है। मैनेजर घबरा कर बोले, साफ साफ कहो, आखिर हो क्या रहा है। एक्सपर्ट ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, सर, अकाउंट से पैसा अपने आप दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। ये कोई आम खराबी नहीं, लगता है सिस्टम हैक हो चुका है, कोई बाहर से बैंक को कंट्रोल कर रहा है। ये सुनते ही मैनेजर के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उनकी आवाज कांपने लगी, तो तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे, रोक क्यों नहीं रहे इसे? एक्सपर्ट हुक्लाया, सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मगर सिस्टम मुकम्मल तौर पर किसी और के काबू में है, मेरे पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। मैनेजर सोचने से कासिर थे कि अब क्या करें। इसी लम्हे उनकी नज़र मरियम पर पड़ी। कुछ देर पहले वही मैनेजर इसे डांट कर भगा चुके थे। अचानक वो दौड़ते हुए मरियम के पास पहुंचे। मरियम ने मासूम आंखों से उन्हें देखा, मगर उसके चेहरे पर एतमाद की हल्की सी झलक थी। मैनेजर उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोले, बेटा, अभी अभी मैंने तुम्हें डांटा था, मगर अब हालात बहुत खराब हैं। हमारे माहिरीन भी सिस्टम ठीक नहीं कर पाए, पैसा बैंक से बाहर जा रहा है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज तुम ही देखो, शायद तुम ही कुछ कर सको। ये मंजर देखकर पूरा बैंक स्टाफ हैरान रह गया कि एक बैंक मैनेजर एक 10 साला बच्ची से मदद मांग रहा है। मरियम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंकल, फिक्र ना करें, मैं कोशिश करती हूँ। 10 साल की नन्ही सी बच्ची अब कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बड़े से ऑफिस चेयर पर बैठी थी। मैनेजर उसके पास खड़े बार बार पसीना पूंछ रहे थे। उनकी हालत ऐसी थी जैसे जान ही निकल गई हो। टेक्निकल माहिरीन जरा फासले पर खड़े आपस में सरगोशियां कर रहे थे, ये कैसे मुमकिन है, इतनी छोटी बच्ची क्या कर पाएगी। लेकिन फिर भी उनकी नजरें इसी पर जिमी थीं। गाहक भी खामोशी से खड़े थे। मरियम के अबू नसीर एक कोने में खड़े घबराए हुए थे, मगर उनकी आंखों में फखर भी झलक रहा था। उन्हें मालूम था कि उनकी बेटी बचपन से ही कंप्यूटर में बहुत तेज है, लेकिन इतना बड़ा मौका इसके सामने आएगा ये उन्होंने कभी सोचा ना था। मरियम ने गहरी सांस ली, फिर अपने नन्हे नन्हे हाथ कीबोर्ड पर रखे। जैसे ही उसकी उंगलियां हल्की हल्की टाइप करने लगें, कीबोर्ड की आवाज पूरे बैंक के सन्नाटे में गूंजने लगी। स्क्रीन पर तेजी से कोड्स, कमांड्स और सिस्टम की विंडोज खिलने और बंद होने लगे। सब लोग अपनी सांसें रोके खड़े थे। मैनेजर की आंखें फटी की फटी थीं और वो हर लाइन को ऐसे देख रहे थे जैसे उनकी तकदीर इसी पर लटकी हो। टेक्निकल एक्सपर्ट अब और करीब आ गए थे, कभी स्क्रीन को देखते, कभी एक दूसरे का चेहरा। पूरा माहौल ऐसे लग रहा था जैसे बैंक का हाल अब कोई आम जगह ना हो, बल्कि किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन हो। और इस फिल्म की हीरो कोई बड़ा साइंसदान नहीं, बल्कि एक नन्ही सी पाकिस्तानी बच्ची थी। वो 10 साल की मासूम बच्ची थी जिसका नाम था मरियम। मरियम ने सबसे पहले मैन सर्वर प्रोग्राम खोला। स्क्रीन पर कोड्स की लंबी लंबी लाइनें तेजी से स्क्रॉल हो रही थीं, लेकिन वो बगैर रुके उन्हें पढ़ रही थी। फिर इसने सिस्टम की लाख फाइल्स खोली और ये जानने की कोशिश की कि किस वक्त से पैसा खुद ब खुद ट्रांसफर होना शुरू हुआ। इसकी नज़रें इतनी तेजी से घूम रही थीं कि करीब खड़े टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी दंग रह गए। मरियम ने कहा, देखें, यहाँ से सिस्टम में एक बैकडोर प्रोग्राम इंस्टॉल हुआ है जिसके जरिए पैसा खुद ब खुद बाहर जा रहा है। इसके अल्फाज सुनते ही सब लोग चौंक गए। माहिरीन आपस में सरगोशियां करने लगे,
इतनी छोटी बच्ची और इतनी गहराई तक सिस्टम में घुस गई, हम तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए थे। मरियम रुकी नहीं। इसने एक एक करके सारे एंटीवायरस टूल्स, फायरवॉल पैनल और नेटवर्क प्रोटोकॉल्स खोल दिए। अब उसकी स्क्रीन पर अलग अलग विंडोज और कोड्स भरे पड़े थे। बैंक मैनेजर, ग्राहक और यहाँ तक कि इसके अबू भी सांस रोकिए सब देख रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता मरियम बैंक के सिस्टम की तह तक पहुंच गई। इसने न सिर्फ वायरस का माखज़ तलाश कर लिया बल्कि ये भी पकड़ लिया कि कौन सा हैकर बैंक के अंदर से पैसा चराकर दूसरे सर्वर पर भेज रहा है। सबकी सांसें रुक गईं जब मरियम ने अचानक कहा, हैकर का लोकेशन मिल गया है, ये कहाँ से ऑपरेट कर रहा है। बैंक मैनेजर और टेक्निकल टीम ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। अब मरियम ने अपनी असल ताकत दिखाई। वो बराह रास्त हैकर के सर्वर में घुस गई। स्क्रीन पर कोड्स और कमांड्स की बारिश हो रही थी। हैकर ने भी दिफा की कोशिश की मगर मरियम की गिरफ्त इतनी तेज थी कि वो इसके हर जाल को तोड़ती चली गई। चंद ही मिनटों में इसने ऑटो ट्रांसफर प्रोसेस रोक दिया और जो रकम पहले ही ट्रांसफर हो चुकी थी वो भी बैंक के अकाउंट में वापस रिफंड कर दी। स्क्रीन पर एक साथ सारे सिस्टम ग्रीन हो गए। जिन कंप्यूटर पर पहले फरीज होकर ब्लैक स्क्रीन नजर आ रहे थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त होकर नॉर्मल हालत में आने लगे। पूरा बैंक गोया दोबारा जिंदा हो गया था। बैंक मैनेजर मरियम के कदमों में गिरने जैसे अंदाज में बोला, बेटी, तुमने हमें तबाही से बचा लिया। अब मैं फौरन पुलिस को लोकेशन देता हूँ। मैनेजर ने फौरन पुलिस को राब्ता किया और वो पता भेजा जो मरियम ने ट्रेस किया था। पुलिस ने फौरी छापा मारा और चंद घंटों में हैकर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पूरा बैंक हाल एक सिनेमा घर का मंजर बन गया। जहाँ कुछ देर पहले सबके चेहरों पर खौफ, घबराहट और बेचैनी थी, अब वहाँ सुकून और राहत की लहर दौड़ चुकी थी। ग्राहक एक दूसरे से कहने लगे, वाह, इस लड़की ने तो कमाल कर दिया। इतने बड़े बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट्स जहां नाकाम हो गए वहां इसने चंद मिनटों में पूरा सिस्टम ठीक कर दिया। टेक्निकल माहिरीन खुद हैरत से बोले, हम लोग तो सिर्फ प्रोग्राम तक समझ पा रहे थे मगर इसने बराह रास्त हैकर के सर्वर तक पहुंचकर खेल खत्म कर दिया। ऐसी महारत किसी प्रोफेशनल एथिकल हैकर में भी कम ही देखने को मिलती है। बैंक मैनेजर की आंखों में फखर और शुक्रगुजारी दोनों झलक रहे थे। वो बार बार हाथ जोड़कर कह रहा था, मरियम, आज तुमने न सिर्फ इस बैंक की इज्जत बचाई है बल्कि हजारों ग्राहकों का एतमाद भी वापस लौटाया है। मैं तुम्हारे सामने सर झुकाता हूँ। तुम इस बैंक की हीरो हो। मरियम के वालिद नसीर की आंखें नम हो चुकी थीं। उनके दिल में अपनी बेटी के लिए फखर का तूफान उमड़ आया। गांव से आई उनकी नन्ही बच्ची आज शहर के इतने बड़े बैंक को बचाने वाली साबित हुई थी। आहिस्ता से उन्होंने कहा, ये मेरी बेटी नहीं, मेरी शान है। पूरा हाल जोरदार तालियां बजने की गूंज से गिलगिलाने लगा। कुछ ग्राहकों ने मोबाइल फोन निकाल लिए और लोग वीडियोस बनाने लगे। कुछ ने मरियम की तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर डालनी शुरू कर दी। चारों तरफ एक ही बात गूंज रही थी, बैंक हाल अब खौफ और परेशानी से नहीं बल्कि फखर और हौसले की तवानाई से भर चुका था। कभी भी उम्र को सलाहियत और काबिलियत का पैमाना नहीं समझना चाहिए। सिर्फ 10 साल की मासूम मरियम ने जो कमाल कर दिखाया वो सिर्फ टेक्निकल महारत की नहीं बल्कि एतमाद और बहादुरी की भी रोशन मिसाल है। अक्सर लोग समझते हैं कि तजर्बा और ज़्यादा उम्र ही कामयाबी की कुंजी हैं मगर असल ताकत तजस्सुस, मेहनत और सीखने के जज्बे में छपी होती है। मरियम ने न सिर्फ बैंक को बड़े नुकसान से बचाया बल्कि ये भी साबित कर दिया कि हकीकी इल्म कभी ज़ाया नहीं जाता। अगर आपको ये मुतासिर कुन और दिल को छू लेने वाली कहानी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और घर वालों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। आपका एक छोटा सा कदम किसी और बच्चे को अपने ख्वाबों पर यकीन करने की तहरीक दे सकता है। और ऐसी मज़ीद हौसला अफजा कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका साथ और हौसला अफजाई हमें मज़ीद मजबूत बनाती है।